नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 4 जो कि सेशन है आप लोग का 2023 से 27। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका बीएससी पेपर यानी कि बीएससी 2 जो आपका पेपर है हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। तो इसके जो हम लोग जो एमसीक्यू करने वाले और ये जो एमसीक्यू है यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपका गेस्ट पेपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है यूनिट 1 के जो है एमसीक्यू करने वाले जो कि इस गेस्ट पेपर में दिया गया इसी को हम लोग करने वाले। बाकी जो है और भी क्वेश्चन देखने वाले इस सब्जेक्ट के यानी कि बीएससी पेपर के लिए, क्योंकि अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है तो इसमें आप जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं तो उतना बेनिफिट होता है आपके लिए, यानी कि उतना बेनिफिशियल होता है ताकि आप अच्छे से इसको स्कोर कर पाए। तो जैसे कि ये आपका गेस्ट पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं गेस्ट पेपर का भी हो सकता है वो करा दूंगा और जो है साथ में अलग से यूनिट वाइज भी क्वेश्चन कुछ दे दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एमसीक्यू होंगे। और बाकी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक है मेरे पास पीडीएफ, तो जो पूछा गया है पहले तो एसकेएमयू में ही पूछा गया है तो उसका भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं पीवाईक्यू तो मैं उस क्वेश्चन को भी आपके सामने लाऊंगा, यानी कि जो 50 क्वेश्चन है जो कि पहले पूछे गए थे उसको भी आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो तभी मैं उस वीडियो को बनाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले वीडियो को, बाकी मैं उस वीडियो को नहीं बनाने वाला। तो सबसे पहले बात कर लिए गेस्ट पेपर आपको कहाँ मिलेगा। तो गेस्ट पेपर आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो उस लिंक से जाके आप जो इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो गेस्ट पेपर में हालांकि जो है सब्जेक्टिव भी दिया गया और ऑब्जेक्टिव भी दिया गया, तो आप लोग सब्जेक्टिव भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं और बाकी ऑब्जेक्टिव को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो यूनिट 1 का जो पहला जो क्वेश्चन है जो कि है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर दिया गया स्वास्थ्य की विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई परिभाषा क्या है, यानी कि क्या डेफिनेशन है स्वास्थ्य का। तो केवल रोग की अनुपस्थिति, शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण कल्याण की अवस्था, केवल शारीरिक फिटनेस, केवल मानसिक स्वास्थ्य। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आंसर जो इसके साइड में भी दिया गया तो आप इसको भी देख के आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं कल्याण में कुल कितने प्रमुख आयाम माने जाते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है, यानी कि जो भी स्टूडेंट इंग्लिश से यानी कि पढ़ना इजी लगता है जिनको इंग्लिश से भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ मेनी मेजर डायमेंशन आर कंसीडर इन हेल्थ एंड वेलनेस। तो हेल्थ एंड वेलनेस में कितने मेजर डायमेंशन को जो है कंसीडर किया जाता है, यानी कि शामिल किया जाता है। 3, 5, 8, 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8। तो 8 आयाम को जो है शामिल किया जाता है स्वास्थ्य एवं कल्याण में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्वास्थ्य का शारीरिक आयाम मुख्य रूप से किससे संबंधित है। भावनाओं को नियंत्रित करने से, शरीर की फिटनेस, पोषण और व्यायाम से, सामाजिक संबंधों से, धार्मिक विश्वासों से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शरीर की फिटनेस, पोषण और व्यायाम से। तो स्वास्थ्य का शारीरिक आयाम जो किससे संबंधित है, तो ये जो है शरीर की फिटनेस, पोषण और व्यायाम से, यानी कि पोषण यानी कि जो कि आपका खाना पीना होता है, व्यायाम यानी कि आप जो है एक्सरसाइज करते हैं, और शरीर का फिटनेस, तो ये चीज़ें आपको संबंधित है स्वास्थ्य का शारीरिक आयाम से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कल्याण का भावनात्मक आयाम क्या दर्शाता है। व्हाट डज द इमोशनल डायमेंशन ऑफ वेलनेस इंडिकेट। तो वेलनेस मतलब कि इमोशनल डायमेंशन का जो वेलनेस क्या इंडिकेट करता है, तो ये जो इंडिकेट करते हैं यानी कि कल्याण का भावनात्मक आयाम जो दर्शाता है बौद्धिक विकास को, भावनाओं को समझना और तनाव से निपटना, पर्यावरण संरक्षण या फिर व्यावसायिक सफलता। तो ये जो बताता है, तो ये बताता है भावनाओं को समझना और तनाव से निपटना। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्वास्थ्य के समग्र दृष्टिकोण क्या है, यानी कि समग्र दृष्टिकोण यानी कि इसको इंग्लिश में भी लिखा गया होलिस्टिक अप्रोच। व्हाट इज द होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ। तो स्वास्थ्य की समग्र दृष्टिकोण क्या है, केवल दवा से इलाज, शरीर मन और आत्मा का संतुलित विकास, केवल शारीरिक व्यायाम, केवल आर्थिक विकास। तो स्वास्थ्य के समग्र दृष्टिकोण क्या है, तो यह जो है शरीर मन और आत्मा का संतुलित विकास, यानी कि सभी चीज़ों का डेवलपमेंट शरीर मन और आत्मा का। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्वास्थ्य का सामाजिक आयाम क्या है। व्हाट इज द सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ का जो है सोशल डायमेंशन क्या है, अकेले रहना, दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना, केवल पढ़ाई करना, अकेले व्यायाम करना। तो स्वास्थ्य का सामाजिक आयाम क्या है, तो ये जो आपका दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना यानी कि पॉजिटिव रिलेशन बनाना दूसरों के साथ, यही जो है स्वास्थ्य का सामाजिक आयाम है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कल्याण का बौद्धिक आयाम किस पर केंद्रित है। द इंटेलेक्चुअल डायमेंशन ऑफ वेलनेस फोकस्ड ऑन व्हाट। तो कल्याण का बौद्धिक आयाम किस पर केंद्रित है, केवल शारीरिक व्यायाम पर, ज्ञान प्राप्त करना और रचनात्मक सोच, धन संग्रह, नींद लेना। तो कल्याण का बौद्धिक आयाम जो है ज्ञान प्राप्त करना और रचनात्मक सोच पर केंद्रित है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? तो कौन से कारक जो है स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? केवल मौसम जो है स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, तो ये तो आपका सही बात है। और भी ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि आनुवांशिक, पर्यावरण, व्यवहारिक और सामाजिक आर्थिक कारक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आनुवांशिक यानी कि वंशानुगत जो आती है आपके, जैसे जो भी गुण आते हैं। इसके बाद पर्यावरण और सब व्यवहारिक और सामाजिक आर्थिक, ये जो कारक जो है मुख्य कारक होते हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वास्थ्य पर आनुवांशिकता का प्रभाव क्या है? कोई प्रभाव नहीं, कुछ रोगों की संभावना बढ़ाती है, केवल अच्छा स्वास्थ्य देती है, इनमें से कोई नहीं। तो स्वास्थ्य पर आनुवांशिकता का प्रभाव क्या है? तो इसका प्रभाव है कुछ रोगों की संभावना बढ़ाती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पर्यावरण कारक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं? केवल भोजन से, स्वच्छ हवा और पानी से अच्छा स्वास्थ्य, केवल टीवी से, केवल सोने से। तो पर्यावरण कारक स्वास्थ्य कैसे प्रभावित करते हैं? तो स्वच्छ हवा और पानी से अच्छा स्वास्थ्य। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जीवन शैली स्वास्थ्य का कौन सा कारक है? व्यवहारिक कारक, केवल आर्थिक कारक, केवल आध्यात्मिक कारक, कोई कारक नहीं। तो जीवन शैली स्वास्थ्य का कौन सा कारक है? तो ये जो व्यवहारिक कारक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य का एक संकेतक क्या है? व्हाट इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड हेल्थ? तो गुड हेल्थ का एक इंडिकेटर क्या है? बार बार बीमार पड़ना, यानी कि अगर आप बार बार बीमार पड़े तो ये अच्छे स्वास्थ्य का एक संकेत है, तो ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन भी देखें तो ऊर्जा से भरपूर रहना और अच्छी नींद लेना, यानी कि ऊर्जा भरा रहेगा आप में, तो ये चीज़ें आपका होगा जो कि अच्छे स्वास्थ्य को बता रहा है। थकान महसूस करना, तो ये अच्छे स्वास्थ्य को नहीं बता रहा। वजन कम होना, ये भी नहीं बता रहा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊर्जा से भरपूर रहना और अच्छा नींद। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खराब स्वास्थ्य का संकेतक क्या है? यानी कि व्हाट इज एन इंडिकेटर ऑफ पुअर हेल्थ? तो पुअर हेल्थ का कौन सा जो इंडिकेटर है, यानी कि कौन सा जो ऑप्शन है जो कि खराब स्वास्थ्य को संकेत कर रहा है, बता रहा है? सकारात्मक सोच को, बार बार थकान और संक्रमण को, अच्छा भूख लगना, सक्रिय रहना। तो खराब स्वास्थ्य का जो संकेत है बार बार थकान और संक्रमण, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है सामान्य वजन और मजबूत प्रतिरक्षा, लगातार दर्द, नींद न आना, उदासी। तो इन सब ये ऑप्शन में बताना है कौन सा जो अच्छे स्वास्थ्य का एक संकेतक है, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य वजन यानी कि नॉर्मल वेट और जो है मजबूत प्रतिरक्षा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के संकेतकों में जीवन प्रत्याशा क्या दर्शाती है? व्हाट डज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेट एमोंग हेल्थ इंडिकेटर्स? तो स्वास्थ्य के संकेतकों में जीवन प्रत्याशा क्या दर्शाती है? औसत आयु तक जीने की संभावना, केवल बीमारी, केवल गरीबी, इनमें से कोई नहीं। तो स्वास्थ्य के संकेतों में जीवन प्रत्याशा क्या दर्शाती है? तो ये जो है औसत आयु तक जीने की संभावना को दर्शाती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर स्वास्थ्य की क्या सूचक है? शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसका जो फुल फॉर्म है यहाँ पर दिया गया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं IMR। तो आप लोग जो इसके फुल फॉर्म को भी याद रख सकते हैं। तो शिशु मृत्यु दर स्वास्थ्य की क्या सूचक है? बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति, केवल वयस्कों का स्वास्थ्य, केवल धन, केवल शिक्षा। तो अगर कोई भी शिशु की मृत्यु हो रही है तो इसका सूचक क्या होगा? तो बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति, किस बीमारी से आखिर वो जो उसकी मृत्यु हुई, तो ये चीज़ें आपको जो है पता चलेगा। तो बाकी जो ऑप्शन है वो काफ़ी अलग है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मातृ मृत्यु अनुपात किसका संकेतक है? महिलाओं के प्रसव संबंधी स्वास्थ्य का, पुरुषों के स्वास्थ्य का, बच्चों की पढ़ाई का, खेल का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महिलाओं के प्रसव संबंधी स्वास्थ्य का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वास्थ्य पर सामाजिक आर्थिक कारक का प्रभाव क्या है? आय और शिक्षा से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, केवल मौसम, केवल जंगल, केवल टीवी। तो स्वास्थ्य पर सामाजिक आर्थिक कारक का क्या प्रभाव क्या है? तो यह आय और शिक्षा से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का जैविक कारक क्या है? उम्र, लिंग और जीन, केवल धन, केवल खेल, केवल नींद। तो यहाँ पर जो जैविक कारक पूछा गया, तो जैविक कारक है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उम्र, लिंग और जीन। तो ये आपका स्वास्थ्य का जैविक कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य का संकेतक नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है जो कि अच्छे स्वास्थ्य को जो इंडिकेट नहीं कर रहा है? सकारात्मक मनोदशा, बार बार चक्कर आना, अच्छा पाचन, सक्रिय जीवन। तो अच्छे स्वास्थ्य का कौन सा संकेत नहीं है? तो बार बार चक्कर आना, ये जो है अच्छे संकेत को नहीं कर रहा है, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य का संकेत तक नहीं है। सकारात्मक मनोदोष यानी कि हमेशा पॉजिटिव सोचना, तो ये चीज़ें अच्छे स्वास्थ्य को बता रहा है। अच्छा पाचन, कोई भी खाना खाते अच्छे से अगर पाचन हो पा रहा है तो ये अच्छे स्वास्थ्य को बता रहा है। सक्रिय जीवन, एकदम अच्छी
तरह से जीना, तो ये भी आपका जो है अच्छे स्वास्थ्य को बता रहा है। लेकिन ऑप्शन बी जो बार बार चक्कर आना, तो ये जो है आपका अच्छे स्वास्थ्य का संकेतक नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खराब स्वास्थ्य का एक उदाहरण है, तो कौन सा जो है खराब स्वास्थ्य का उदाहरण है, कौन सा जो पुअर हेल्थ का एक एग्जाम्पल है। ऊर्जावान रहना, लगातार कमजोरी और एनीमिया, अच्छी भूख अच्छी नींद। तो खराब स्वास्थ्य का एक उदाहरण है लगातार कमजोरी और एनीमिया, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो आपका खराब स्वास्थ्य का जो एक एग्जाम्पल है, यानी कि पुअर हेल्थ का एक उदाहरण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवाओं का कारक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं से, केवल भोजन से, केवल मौसम से, केवल किताबों से। तो स्वास्थ्य सेवाओं का कारक जो स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, तो ये जो है उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं से जो है प्रभावित करता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, झारखंड में शिशु मृत्यु दर के अनुसार लगभग कितनी है, यानी कि यहाँ पर जो है झारखंड में शिशु मृत्यु दर जो है NFHS 5 के अनुसार जो है लगभग कितनी है। 38 प्रति हज़ार जीवित जन्म, 10 प्रति हज़ार जीवित जन्म, 50 प्रति हज़ार जीवित जन्म, या फिर 5 प्रति हज़ार जीवित जन्म। तो इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन नंबर यानी कि 38 प्रति हज़ार जीवित जन्म, तो ये ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में मातृ मृत्यु अनुपात हाल के वर्षों में कैसा है। घटकर 93 प्रति लाख जीवित जन्म के आसपास, बढ़कर 200 से अधिक, 500 से अधिक, कोई बदलाव नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घटक 93 प्रति लाख जीवित जन्म के आसपास, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, झारखंड में मातृ मृत्यु अनुपात की स्थिति क्या है। राष्ट्रीय औसत से बेहतर, काफ़ी, कमी आई है, सबसे अधिक, कोई सुधार नहीं, बढ़ रहा है। तो झारखंड में मातृ मृत्यु अनुपात की स्थिति क्या है, तो राष्ट्रीय औसत से बेहतर, काफ़ी, कमी आई है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में स्वास्थ्य एवं कल्याण की स्थिति सुधार की दिशा में है, क्योंकि MMR और IMR में निरंतर कमी, बढ़ती बीमारियां, कम डॉक्टर, प्रदूषण बढ़ना। तो भारत में स्वास्थ्य एवं कल्याण की स्थिति सुधार की दिशा में है, यानी कि सुधार हो रहा है। क्यों सुधार हो रहा है, तो MMR और IMR में निरंतर कमी थी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, झारखंड में मातृ स्वास्थ्य में सुधार का संकेतक क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MMR में काफ़ी कमी। तो ये आपका जो है यूनिट 1 यहाँ पर जो खत्म होता है, जो कि आपका BSc पेपर 2 था, जो कि सेशन था आप लोग का 2023 से 27। यहाँ पर जो है UG सेमेस्टर 4 का ये वीडियो रहने वाला है, जो कि BSc पेपर के हम लोगों ने यूनिट 1 के ऑब्जेक्टिव देखे, जो कि आपका सब्जेक्ट था हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। तो बाकी हम लोग जो है यूनिट 1 का कंप्लीट कर दिया, और जो भी गेस्ट पेपर को डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से इसको आप सभी यूनिट को पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।